क्या करें, कैसे करें। धीरे धीरे हरपाल जी इस स्थिति में आ गए कि अब संपन्न लोगों के यहां उन लोगों को ढूंढते जो ना कभी संत सेवा करते ना वैष्णव सेवा करते, और उन लोगों के यहां जाकर के थोड़ा बहुत धन चुरा लेते, स्वर्ण चुरा लेते। करना कुछ नहीं, अपना घर नहीं बनाते थे, बसाते थे, संत सेवा करते। ठाकुर जी रीझ गए हरपाल से। ठाकुर जी बोले, देखो ये सब चोरी कर करके और मेरे संतों को पवारा है। ठाकुर जी बोले, इस पर अनुग्रह करने जाना है। भगवान तैयार होने के लिए गए और बढ़िया महाराज नकली सी मूछ लगा करके, ऊपर सिर पर पाग पहन करके और थोड़ा पेट सा बाहर निकाल के, गले में खूब सारी जंजीर डाल के, सोने की जूतियां डाल करके, कौंधनी सोने की पहन करके, और एक बैंत समझते वृद्ध लोग लेकर के चलते, बैंत सोने का मड़ा हुआ बैंत लेकर के ठाकुर जी तैयार हो गए, एक सेठ जी बन गए। लक्ष्मी भैया ने पूछा, भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, कहां जा रहे हो? बोले, अपने भक्त से मिलने जा रहे हैं। रुक्मणी जी बोली, मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, तुम मत चलो, तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनी जाएगा। बोले, नहीं नहीं, भक्त दर्शन करने मैं तो जाऊंगी। भगवान बोले, जल्दी तैयार हो जाओ। रुक्मणी जी एक सेठानी बन गई, ठाकुर जी सेठ जी बन गए, और दोनों ने मन में विचार किया कि हरपाल जी को दर्शन देना है। और यहां हरपाल जी की स्थिति क्या थी? अब संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था, तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे, कोई धनवान यहां से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा और लूट के भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, ठाकुर जी सेठ बन करके आ गए। और महाराज खूब सारे गहने पहन करके, पाग बढ़िया सोने की जड़ाऊ पाग पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके, और छम छम करते चलते आ रहे हैं। उन गहने ही बज रहे हैं ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप यौवन और सबरी उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले, ये तो एक आध साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में ही सेठानी जी रुक्मणी जी भी आई, उनको ओ हो